एनर्जी रिसोर्सेस जो है ये है अब 2 स्लाइड और बची हैं, उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होगा और अ, ये सारा मैं अपलोड करे दे रहा हूँ, आप लोग रिवीज़न भी कर सकते हैं, फिज़िकल का भी और इंडियन का भी। तो सारे हो चुके हैं, फिशरीज़ भी धीरे मैंने कर दी हैं, वो अपने डेट पे आ जाएगी। फिर ये मिनरल्स आ जाएँगे और 2 स्लाइड और है मुश्किल से और एक थोड़ा-सा और बताना है, उसके बाद आप लोग रिवीज़न करिए। इंडियन ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस आपको कीप ऑन रिवाइज़िंग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी उठा के एक रीडिंग लगा लेनी है। सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा-सा मैप रखिएगा, जो न्यूज़ में स्टेट्स जो जगह आए, उनको थोड़ा याद रखिएगा। ये इकोनॉमी में भी और एनवायरनमेंट में भी और इसमें ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट है। एनर्जी रिसोर्सेज़ की अगर बात करें, तो यही कुछ इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स हैं, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे एनर्जी रिसोर्सेज़ बहुत सारे होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जाता है ज़्यादातर, वो ये 4 टॉपिक्स हैं, या कोल के ऊपर पूछता है, पेट्रोलियम, यूरेनियम या थोरियम के ऊपर पूछ लेता है। तो थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हमारा देखिए गोंडवाना फ़ॉर्मेशन, हमारा जो कोल है, हमारे इंडिया का जो कोल है, वो गोंडवाना फ़ॉर्मेशन है, मतलब कि लेटर देन द अ, ये कार्बोनिफ़ेरस टाइम होता है, मतलब काफ़ी बाद में बना है हमारा कोल। हमारा कोल जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इंडियन कोल की क्वालिटी है, दैट इज़ नॉट अ गुड, इंफीरियर क्वालिटी का कोल है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, तो जो हमारा जो कोल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। एग्ज़ाम में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा है कि 2015 वगैरह में 14 में या 13 में भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि हमारे यहाँ पे दुनिया भर का कोल है, बहुत ज़्यादा कोल है। स्टिल हमें कोल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारा जो कोल है वो इंफीरियर क्वालिटी का है, कोकिंग कोल नहीं है। कोकिंग कोल जो होता है, जो स्टील में लगता है, स्टील और आयरन वगैरह इंडस्ट्रीज़ में लगता है, वो कोकिंग कोल लगता है। वो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए मेट्रोलॉजिकल कोल नहीं है, जिसे हम मेट्रोलॉजी में यूज़ कर सकें या स्टील वगैरह बना सकें, इसलिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, जबकि हमारे पास बहुत सारा कोल है, लेकिन वो इंफीरियर क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का कोल हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जब हमारे यहाँ पे कोयला जला के हम लोग हीट जो है पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, उससे हम लोग हीट जनरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए में तो ये ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक नहीं है। वो उसके उसके अलावा वोलेटाइल है, सल्फर भी उसमें होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही अच्छा कोल होगा, मैंने आपको ये बताया था। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, वो कम होती है। हमारे यहाँ जो कोल है, वो बिटुमिनस टाइप का कोल ज़्यादा है। बिटुमिनस टाइप का जो कोल है, मैंने आपको बताया था एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, क्या नाम है, बताया था ना? पीट एंड बताया था? लिग्नाइट बताया था ना? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, ठीक है ना? कल बताया था। तो एंथ्रासाइट हमारे यहाँ बहुत ही कम है। सिर्फ़ एक जगह पे आपको मिलेगा, कालाकोट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके अलावा नहीं मिलेगा। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ पीट भी कम है। पीट सबसे खराब क्वालिटी है, तो वो पीट हमारे यहाँ वो भी कम है। एंथ्रासाइट और पीट कम है। हमारे यहाँ बिटुमिनस है और लिग्नाइट है, लेकिन लिग्नाइट भी कम है, ठीक है? ज़्यादा बिटुमिनस है, ठीक है? झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है, सबसे मिनरल रिच रीजन में है, दामोदर वैली के अंदर, दामोदर वैली याद करो, बोकारो, झरिया, आपका ये क्या नाम है, धनबाद। धनबाद का नाम भी बहुत सुना होगा, डाल्टनगंज का नाम सुना होगा, ठीक है? गिरदीह का नाम सुना होगा। ये सब रीजन जो है बहुत कोल माइन के लिए फेमस है। बिटुमिनस कोल निकलता है यहाँ से। वेस्ट बंगाल जो है दामोदर वैली का ही एक्सटेंशन है। रानीगंज से लेकर बराकर तक, बराकर रिवर आपको पता है, ये सब फॉर्मेशन है। उसके अलावा बीरभूम, दार्जिलिंग के अंदर भी कोल फ़ील्ड्स हैं, दार्जिलिंग कोल फ़ील्ड है, ठीक है ना? और बुर्दवान के अंदर और बनकुरा के अंदर भी है। वेस्ट बंगाल के अंदर आप जाके देखेंगे तो ये सब कोल फ़ील्ड आपको मिलेंगे। उसके अलावा उड़ीसा के अंदर महानदी बेसिन के अंदर, ठीक है? और उसके अलावा तलचेर वैली के अंदर, तालचेर थर्मल प्लांट भी है वहाँ पे, तो वहाँ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर आपका नर्मदा सोन रिफ्ट वैली है, वहाँ पे मिलेगा। एमपी के अंदर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा और झिलमिल है, कोकिंग कोल टू भिलाई, कोकिंग कोल वहाँ थोड़ा बहुत मिलता है, तो कोकिंग कोल कहाँ भेजते हैं? वो अच्छी क्वालिटी का कोल है, वो भिलाई जो स्टील प्लांट है, वहाँ भेजा जाता है। उसके अलावा एपी के अंदर आपका सिगनेरी कोल फील्ड है, ये रामादुगम, आपका रामादुगम जो है थर्मल प्लांट है, वहाँ पे है, और कोटा गुदम कोल फील्ड है वहाँ पे एपी के अंदर। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर नागपुर कामती कोल फील्ड है, ठीक है? तो ये सारा जो है बिटुमिनस
का वो है। उसके अलावा बिटुमिनस यहाँ मिलता है। उसके अलावा लिग्नाइट है। लिग्नाइट भी हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलता है। लिग्नाइट हमारे यहाँ आसाम के अंदर माकुम में मिलेगा। तमिलनाडु के अंदर नेवली के अंदर मिलेगा। लेवनी लिग्नाइट के लिए हम से फेमस ही है। ठीक है, नेवली में काफ़ी लिग्नाइट मिलता है, तो उसके लिए लेवनी लिग्नाइट स्टील प्लांट भी है, वो फेमस है। राजस्थान के अंदर पलाना के अंदर है। ठीक है, पलाना जाके आप देखेंगे। गुजरात के अंदर उमरसर, ये उमरसर जो है ये कहाँ पे है? कच्छ के अंदर। वहाँ पे जो है कोल फील्ड आपको मिलेगा लिग्नाइट का। एंथ्रासाइट सिर्फ मैंने बताया 2 जगहों पे आपको मेनली मिलता है। जो एक एंथ्रासाइट जो है वो कहाँ मिलेगा? झारखंड के अंदर कालाकोट में मिलेगा। उसके अलावा पीट जो है वो कम ही मिल जाती है कालाकोट में, लेकिन बहुत कम मिलती है। कर्नाटका के अंदर आपका मैंग्रोव कारी सॉइल है वहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत एंथ्रासाइट पीट मिलता है यहाँ पे। और उसके अलावा मतलब पीट मिलता है, एंथ्रासाइट तो सिर्फ कालाकोट में मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ पे वो मिलता है एंथ्रासाइट, वहाँ पे पीट भी थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो होता है एंथ्रासाइट होता है, और वो कालाकोट में ही आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलता। कर्नाटका के अंदर आपका मैंग्रोव कारी सॉइल जो कि आपकी पीट क्वालिटी की होती है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर गैंगटिक डेल्टा में भी पीट क्वालिटी का कोल मिलता है। ठीक है, ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है इंडियन कोल की क्या, कि नॉट एनफ हाई ग्रेड कोकिंग कोल है। डिपेंड ऑन इम्पोर्ट, हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड हैं, इसीलिए क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कोल के लिए गुड एंड लो ग्रेड कोल फाउंड टुगेदर। हमेशा ये होता है कि जो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखिए क्या होता है कि मैंने बताया गुड क्वालिटी का और लो क्वालिटी ग्रेड का जो कोल होता है वो एक साथ मिलता है, और सेलेक्टिव माइनिंग इसलिए हमें करनी पड़ती है, इसलिए वेस्टफुल होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि गुड क्वालिटी और जो लो क्वालिटी का कोल है वो एक साथ मिल जाता है हमारे यहाँ। तो इस वजह से जो है हमें बहुत सेलेक्टिव माइनिंग कोल करनी पड़ती है, और सेलेक्टिव माइनिंग की वजह से जो खराब क्वालिटी का कोल है वो एकदम बेकार हो जाता है, उसको और तबाह हो जाता है। वॉशिंग, ड्रेसिंग, ब्लेंडिंग और क्या नाम है, ब्रिक्यूटिंग ऑफ द इंफीरियर कोल जो है उसको उसका हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। वॉशिंग जो होता है वो एश कंटेंट को कम कर देता है, वेस्ट को रिमूव करता है, और वेट लो कर देता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि वॉश करके उसका जो डस्ट होता है वो निकाल देते हैं, जो कि जिसको कोई मतलब नहीं है वो। ठीक है ना। इसके लिए हमारे यहाँ जो होता है ओपन कास्ट माइनिंग होती है, स्मगलिंग, एयर पोल्यूशन होता है, इलीगल माइनिंग होती है, इकोलॉजिकल डेंजरस होता है, इकोलॉजिकली डीप माइनिंग टेक्निक जो है प्रिमेटिव है हमारी। हाई कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं कोल माइंस के अंदर। कोल फील्ड जो है वो उसके अंदर कोल बेड मेथेन होता है। कोल फील्ड के अंदर क्या होता है? कोल बेड मेथेन होता है। हेलो, अरे यार। तो हमारे यहाँ देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोल की हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है इंडियन कोल की। तो मैंने बताया आपको कि ओपन कास्ट माइन, पीछे से मैंने ये वाला स्लाइड से पहले ही चल रहा था ना कहानी, कहाँ तक? यहाँ तक। अच्छा, स्टार्ट हुई थी। तो देखो हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि भई ये बताइए कि इंडियन कोल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम इंडियन कोल को देखना पड़ रहा है, मतलब हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इंडियन कोल की, वो ये है कि देखो एक तो अच्छे ग्रेड के कोल नहीं है, इम्पोर्ट के ऊपर, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं। गुड क्वालिटी के, और मैंने बताया कि लो क्वालिटी के, लो ग्रेड के कोल जो होते हैं वो साथ में मिलते हैं, इसलिए सेलेक्टिव माइनिंग करनी पड़ती है, और सेलेक्टिव माइनिंग इज़ वेरी वेस्टफुल। वॉशिंग, ड्रेसिंग, ब्लेंडिंग, बाइकटिंग और इंफीरियर कोल जो है उसके लिए मतलब ज़रूरत पड़ती है, यानी कोई भी इंफीरियर कोल है तो उसको बहुत ज़्यादा उस पे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। और वॉशिंग वगैरह करने से जो एश कंटेंट वगैरह होता है वो कम हो जाता है, वेस्ट रिमूव हो जाता है, वेट जो है कम हो जाता है, और उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। ये सब है, लेकिन हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ओपन कास्ट माइनिंग हमारे यहाँ होती है एकदम ओपनली, जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, स्मगलिंग भी होती है। इल्लीगल माइनिंग हमारे यहाँ इकोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है, इकोलॉजिकली बहुत डेंजरस है। डीप माइनिंग टेक्निक हमारे वहाँ बहुत ही प्रिमिटिव है। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है कोल निकालने के चक्कर में वहाँ मारे जाते हैं, बच्चे घुस जाते हैं रेत माइन टाइप का बना के, वहाँ घुसते अंदर निकालते हैं, और उसमें काफ़ी बच्चे जो है दब के मर भी गए हैं। तो हाई कैजुअलिटी रेट है वहाँ उसमें, ठीक है। उसके अलावा आपका जो कोल फील्ड है, उसमें कोल बेड मेथेन होता है। कोल बेड मेथेन जो होता है वो बेसिकली अगर उसको ना निकाला जाए तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। अगर उसको ना निकाला जाए
तो क्या होता है ना कि आप जो है आप उसमें मीथेन जो होती है पॉइजनस गैस होती है। इसमें आदमी मर भी सकता है। तो उसको निकालना पड़ता है और निकालने के लिए हमारे यहाँ जो पॉलिसी पहले थी वो ये थी कि सिर्फ़ कोल का लाइसेंस मिलता था या तो ओवरऑल हाइड्रोकार्बन का लाइसेंस नहीं मिलता था। तो जो कोल का लाइसेंस जिनके पास है उनके पास मीथेन को निकालने का लाइसेंस नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो क्या करते थे कि मीथेन गैस को नहीं निकालते थे और उसको निकाल के हवा में फेंक देते थे, मतलब फेंक देते थे, यानी कि वो वेस्ट कर देते थे उसको, सिर्फ़ क्योंकि कोल का लाइसेंस है। तो ये हमारी जो पॉलिसी है इसको बाद में चेंज करने की ज़रूरत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता था कि पॉलिसी जो थी उसमें साइमल्टेनियस जो है वो अलाउ नहीं करते थे कि कोल बेड मीथेन का और कोल का जो है एक्सप्लोरेशन साथ में किया जाए। जिससे क्या हो जाता था, जो बहुत ही खराब पॉलिसी थी वैसे, तो सीबीएम जो है कोल बेड मीथेन जो है उसको एक्सप्लोर करना अलाउ करना, मतलब उसको अलाउ कर देते हैं अगर, तो दूसरी टेक्निक की ज़रूरत है। कोल ब्लॉक के लिए मतलब डिफरेंट टेक्निक की अलग और अलग-अलग ब्लॉक्स में, कहीं पे सीबीएम ब्लॉक में बना के उसको कर रहे हैं, क्या नाम है, ऑक्शन कर रहे हैं, और कहीं पे कोल ब्लॉक बना के ऑक्शन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सीबीएम ब्लॉक है, अब वहाँ पे अगर कोल मिल गया तो उसका वो क्या करेंगे? क्योंकि वो कोल बेड मीथेन निकालने के लिए उनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो वो वहाँ उनके लिए बड़ा खराब हो जाता था। इसी तरह कोल जहाँ पे है तो मीथेन गैस खराब हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने इसको कहा कि भई ये तो बहुत ही खराब है। तो इस तरह से वेस्टफुल हो जाता है। कोल माइन जो है मीथेन को मतलब मीथेन गैस जो है वो जब निकालते हैं कोल माइन से तो क्या होता है, वो एस्केप, मतलब क्या होता है, अलाउ टू एस्केप, उसको निकलने देते हैं। जैसे कोल बेड मीथेन है, इतनी मतलब अच्छी गैस है, लेकिन अब कोल का लाइसेंस मिला हुआ है तो मीथेन को उनको निकाल के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उस माइनिंग करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही वेस्टफुल है। तो ये पॉलिसी ही हमें बदलने की ज़रूरत है। तो ये सारी भी चीज़ें थी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम जो है इसको सही करने की कोशिश में हैं। पुअर कनेक्टिविटी है माइन्स के साथ, कंज्यूमर लोकेशन की बहुत ही पुअर कनेक्टिविटी है। उसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ इंडियन कोल जो है वो बहुत ही लो है। टेक्नोलॉजिकल प्लस इक्विपमेंट दोनों तरीके से। आउटपुट पर मेंस जो है पर मैन शिफ्ट इंडिया 3 है, वर्ल्ड का एवरेज 7 है, यानी काफ़ी कम आउटपुट है। उसके अलावा जो है ये कोल इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमारे पास लार्ज रिज़र्व है, उसकी वजह यही है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारे यहाँ आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आया भी हुआ है, तो आप इसको इन पॉइंट्स को अगर लिख देंगे, आपको बेटर मार्क्स मेंस में मिल जाएँगे। ठीक है? कुछ और इसमें करंट अफेयर्स आप ऐड कर लेंगे, ओके। उसके अलावा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग गैस फ्रॉम द डीप अनट्रेसेबल। देखो क्या होता है, कई बार अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन हम कर देते हैं, यानी कोल का हम लोग अंडरग्राउंड जो कोल है बहुत अंदर, उसको निकाल नहीं सकते, तो हम उसका गैसिफिकेशन कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ओके। अनरिवोकेबल गैस रिजर्व है, उसको हम नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे मैनुअल लेबर भी नहीं पहुँचा सकते, इम्पॉसिबल और कॉस्टली है, तो हम वहाँ पे फिर उसको गैसिफिकेशन करते हैं। उसमें 2 वाल्व हम लोग डिग करते हैं। इंजेक्टिंग वाल्व होता है जिसमें वाटर डालते हैं और ऑक्सीजन डालते हैं, गैसिफिकेशन एजेंट होता है ये, इसको पंप करते हैं। और फिर प्रोड्यूसर गैस होता है जो कि आउटपुट जो है वाल्व होती है, उससे हम लोग सिंथेटिक गैस जो है या सिन गैस जो है उसको निकाल लेते हैं। गेटिंग? क्लियर है? ठीक है भाई? समझ रहे हो? ये इस तरह से होता है, देख लो ये। डीप अंडर ये रिकवरेबल जो कोल होता है, रिजर्व होता है, डीप रिकवरेबल, जिसको हम रिकवरेबल नहीं है, कोल रिजर्व जिसको रिकवरी नहीं हो सकती, जिसको निकाला नहीं जा सकता, ठीक है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन उसका करते हैं, यूसीजी कहा जाता है इसको, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। इसमें क्या होगा, देखो ये इंजेक्टिंग पाइल है, यहाँ पे अंदर पूरा कोल है, लेकिन अब इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है? अ ठीक है? अनरिकवरेबल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक गैस डालेंगे, एयर प्लस यानी ऑक्सीजन डालेंगे और पानी डालेंगे और उसका हम गैसिफिकेशन करेंगे, ये गैस बनाएगा उसको। फिर एक प्रोड्यूसर वाल्व होगी जिससे पाइप से जो है वो टर्मिनल्स में आ जाएगी गैस, ठीक है? बात समझ आ गई? आसान है? समझना? हाँ, उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें उसको सिन गैस कहते हैं। ठीक है, सिनगैस आउटपुट के तौर पे आती है, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैसीफाइंग एजेंट है, बाहर क्या निकलेगा, सिनगैस निकलेगी। ठीक है भाई, क्लियर है, दिख रहा है? समझ रहे हो? देखो ये कितना डीप में है, ग्राउंड वाटर जहां पे मिल जाता है उससे भी नीचे जाओ, ओवरबर्डन है, फिर कोल सीम है, ठीक है। नहीं, गैस रहेगी, सिनगैस, वो गैस है तभी बाहर आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बेनिफिट क्या हैं? सिन गैस जो होती है ये यूज़फुल होती है इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइड्रोजन एंड फर्टिलाइजर्स,
उसके अलावा जो है आपका सल्फर, मरकरी, आर्सेनिक, टार, एश ये सब जो है, ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे ग्राउंड में ही रह जाता है, तो लेस पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा लेस वाटर जो है लेस वाटर देन द कन्वेंशनल माइनिंग, जो कन्वेंशनल माइनिंग करते हैं, हाइड्रोलिक फ्रिक्शन करते हैं, ये क्या फ्रैकिंग करते हैं, उससे कम वाटर इसके अंदर यूज़ होता है। तो हमने कोल यहाँ पे देख लिया मिनरल्स के अंदर। आप लोगों को समझ में आया कोल? हैं भई? समझ में आ गया? आसान है? अच्छा, अब आप देखें इसके बाद